देखेंगे कुछ इलाकाई खबरें। खबर है ननकाना साहिब से। आपको बताएं, ननकाना साहिब में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। थाना वार बैटन पुलिस की हाउस रॉबरी करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मुल्जिमान ने चंद माह कबल सिटी वार बैटन में असलहे के जोर पर घर में दाखिल होकर डकैती की वारदात की थी। मुल्जिमान के कब्जे से दौरान वारदात लूटी गई रकम 3,18,000 रुपए और तलाई जेवरात भी बरामद कर लिए गए हैं। दौरान वारदात इस्तेमाल होने वाला असलहा और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। मुल्जिमान को पेशा वराना महारत और जदीद तकनीक से गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिमान अली अब्बास और साजिद से मजीद तफ्तीश भी जारी है। बात करते हैं राजनपुर की, जहां रूहानी बुजुर्ग नवासा फरजंदे फरीद रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा अहमद अली साईं रहमतुल्लाह अलैह के 25वीं उर्स की तकरीबात कोट मिठन में इख्तिताम पजीर हो गई हैं। फरीद ख्वाजा गुलाम फरीद को खसूसी दुआएं भी की गई हैं। नवासे फरजंदे फरीद रहमतुल्लाह अलैह रूहानी बुजुर्ग ख्वाजा अहमद अली साईं के 25वें 3 दिन की उर्स की तकरीबात कोट मिटन में इख्तिताम पजीर हो गई हैं। कोरोना के बायस उर्स की तकरीबात मुख्तसर की गई थी। इख्तितामी तकरीब से खिताब में फरीद ख्वाजा गुलाम फरीद को रिजहा ने कहा कि औलिया अल्लाह और सूफिया का दर्स इंसानियत से मोहब्बत है। आपस में अखवत भाईचारे की फजल कायम की जाएगी। मुख्तलिफ वबाओं और मुश्किल हालात में कोरोना का मुकाबला किया जाए। बाद अज़ा मुल्क को कौम और खसूसी कोरोना से छुटकारे के लिए खसूसी दुआ भी की गई। 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात एहसन तरीके से इख्तिताम पजीर हो गईं। आपको बताएं, खुशाब में दरिया जहलम में लड़का नहाते हुए डूब गया है। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गई हैं। दरिया जहलम में रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। डूबने वाला वकास हसनपुर टवाना का रिहायशी है। आपको बता रहे हैं, अहम खबर है, खुशाब में दरिया जहलम में लड़का नहाते हुए डूब गया है। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गई हैं, जबकि दरिया जहलम में रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन भी जारी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, पत्तोकी में लोड शेडिंग की इंतहा हो गई है। शहरी इलाकों में 12 से 14 घंटे, जबकि दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे से भी तजावुज कर गया है। गैर इलानिया लोड शेडिंग से शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट पेश कर रहे हैं नुमाइंदा स्टार एशिया न्यूज शेख इमरान। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पत्तोकी में भी गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गर्मी के सताए शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। शहरी इलाकों में 12 घंटे से 14 घंटे, जबकि देहाती इलाकों में 18 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। दूसरी तरफ सूरज खूब आग बरसा रहा है। शहर भर की गलियां वीरान और सुनसान नजर आ रही हैं। बिजली ना होने की वजह से मामूलात जिंदगी भी मफलूज होकर रह गई है। बिजली बहुत जा रही है, इसकी वजह तो आवाम बहुत परेशान है। बच्चे बूढ़े बत्ती की वजह तो गैर लानिया रोड शेडिंग होती है। पार की बत्ती जी नहीं मिक्स की ज्यादा जाती है, जिसकी वजह से आवाम परेशान है। मैनेजमेंट चाहिए हुकूमत चाहिए तो रोक लिया जाए। बड़े परेशान पानी भी है, बच्चे निके निके बहुत परेशान है। मेहरबानी करो सर। पत्तोकी के बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, ठीक है, जिसकी वजह तो शहरी लोग बहुत मुश्किलात है। ना पानी आ है ना घर आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। इसलिए साडा हुकूमत पाकिस्तान का मुतालबा है कि लोड शेडिंग कम की। लोड शेडिंग और गर्मी के सताए शहरियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ शेख इमरान, स्टार एशिया न्यूज़, पत्तोकी। लोड शेडिंग की वजह से आपने आवाम का हाल जाना। आगे बढ़े, आपको बताएं, जैकबाबाद 24 बरस बीत के कातिल गिरफ्तार न हो सके। इस वक्त की वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत में ही इनके अपने भाई मीर मुर्तज़ा भुट्टो को कत्ल किया गया था, जिस पर आज भी पीपल्स पार्टी के शहीद मुर्तज़ा भुट्टो के कारकुनान आज भी कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर सरापा एहतजाज बने हुए हैं। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद खरल से। जब बात की जाए तो सईद भुट्टो पारा एहतजाजी मुजाहरा उनसे जानते उन्हें कौन से मुजाहरे में क्या कह रहे हैं उसी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। आज का जो एहतजाज है आपका, किसी हवाले एहतजाज है, कौन से मुतालबे आपके? हमारा मुतालबा नहीं है, बड़ी ज्यादती की है सिंध हुकूमत ने
जो भुट्टो के नाम पे उन्होंने वोट लिया है और सिंध के चीफ मिनिस्टर को ये भी पता नहीं है, तो शायद हयात का क्या काम था, उसने बेगुनाह लोगों को मारा है। और सबसे बड़ा उस पे केस है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के पगदार बेटे शहीद मुर्तज़ा भुट्टो और उसके साथ साथियों का, जिसे राह चलते हुए उसने शहीद किया। उसके बाद जस्टिस नासिर असलम जायद ने जब ट्रिब्यूनल जुड़ा, उसने रिपोर्ट दी कि पुलिस ने अपने इख्तियारात गलत इस्तेमाल करके बेगुनाह उसे कत्ल किया गया है। उस कातिल को पहले तो तरक्की दी गई अब्दुल्ला शाह के टाइम में, जब इनका वालिद अब्दुल्ला शाह चीफ मिनिस्टर था, और शहीद मुर्तज़ा के केस में नामजद जवाबदार भी है। हम समझते हैं कि मुराद अली शाह ने अपनी दोस्ती और भुट्टो दुश्मनी निभाते हुए जो है शहीद मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल में जो मुलव्वस हो, उसके नाम से भाई वो किस चीज़ का हीरो है? उसने तो बेगुनाह लोगों को मारा है। कि सईदाबाद पुलिस सेंटर एक कौमी अदारा है, आप कौमी हीरो तो हमारे बहुत हैं, आप उनके नाम से नाम रखें, तो ये कौन सी गैर अखलाकी उन्होंने हरकत की है। इसलिए आज जो है सिंध के नौजवान शहीद मुर्तज़ा भुट्टो के फॉलोअर्स रोडों पे निकल आए। आज हमने जो एसपी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है एसपी, उसके हमने ऑफिस के सामने धरना दिया, वहाँ उसे याददाश्तनामा दिया है कि भाई हमें नाम मंजूर है, जब तक ये नाम वापस नहीं लिया जाएगा सईदाबाद पुलिस सेंटर का नाम हमें नाम मंजूर है। शायद हयात एक कातिल है और कातिल के नाम से कभी भी कौमी अदारे पे नाम नहीं लिखा जाता है। फिर आप इल्ताफ हुसैन के नाम से भी अदारे बनाए, फिर उसके नाम क्यों ख़त्म किए जा रहे हैं कराची में? जाहिर है वो मुल्क का दुश्मन है, उसने मुल्क से दुश्मनी की है, राह का एजेंट है। हम समझते हैं शायद हयात भी उतना ही कसूरवार है, बेगुनाह लोगों को उसने शहीद किया है, बेगुनाह कत्ल किया है, तो उसके नाम पे हमारी दिल आज़ारी की गई है। ये नाम वापस नहीं लिया जाएगा, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। आप बताएं क्या कहना चाहिए वाले थे? सर हमने पहले भी एक एहतजाज किया था, सईदाबाद सेंटर जो है पुलिस का, वो जो है शाहिद हयात के नाम से जिस केस में नामजद था 2009 में शाहिद हयात, वाजिद दुरानी और काफ़ी जो लोग थे शहीद मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल केस में मुलव्वस थे, उन्हीं लोगों को जो है बाज़त बरी हो गए। उसके बाद उसको आला ओहदों पर नवाजा गया। जब भुट्टो के नाम पे वोट लेते हैं या सिंध गवर्नमेंट भुट्टो के नाम पे वोट लेकर इक़्तिदार में जाते हैं, तो भुट्टो को फॉलो करें ना, भुट्टो को फॉलो कर। ये भुट्टो खानदान के जो कातिल है, हम उसके नाम जो भी है शाहिद हयात का नाम जो सईदाबाद पुलिस सेंटर एक कौमी इदारा है, हम उसके खिलाफ आज भी एहतजाज करेंगे। इसलिए क्योंकि कोई कौमी हीरो जो उसका नाम रखे, इसलिए हम पुरअमन एहतजाज से आज भी याददाश्तनामा SSP को दिया। इसलिए जी बिल्कुल, आप लोगों की बात सुनने का ये कहना है कि ये नाइंसाफ़ी हो रही है, हमें मुतालबा करें फुल फॉर एक्शन किया जाए, जैसे हमें पुरअमन ज़िंदगी गुजार सके। जी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं सांगला हिल के नवाही गांव मोड़ बलोचा की रहायशी 16 साल लड़की की नहर रख पिरांच से लाश बरामद कर ली गई है। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की जानिब से लाश को नहर से बाहर निकाल लिया गया है। लड़की की शनाख्त सहर के नाम से हुई है, जो कि 2 दिन पहले अगवा हुई थी, जबकि लड़की की अगवा होने की भी रिपोर्ट थाना सदर में दर्ज है। लड़की के वरसा का कहना है कि 2 दिन पहले शहर बाजार से कुछ सामान लेने के लिए गई और फिर घर वापस ना आई। ढूंढने पर मालूम हुआ कि लड़की को चंद अफराद जबरदस्ती कैरी डब्बा पर बिठा कर ले गए। थाना सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया है। खबर यह है कि गुजरांवाला एंटी नारकोटिक्स की बड़ी कार्रवाई, 5 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद कर ली गई है। मुलजिम नबीला और इसका बेटा अली सलमान गाड़ी में हेरोइन छुपाकर सियालकोट स्मगल कर रहे थे। मुसद्दिका इतला पर डस्का के करीब नाका लगाकर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुलजिमा की बहन शकीला भी मुनशियात फरोश है, जो कि लाहौर पुलिस की हिरासत में है। आपको बता रहे हैं गुजरांवाला एंटी नारकोटिक्स की बड़ी कार्रवाई की गई है। 5 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद कर ली गई है। मुलजिमा नबीला और इसका बेटा अली सलमान गाड़ी में हेरोइन छुपाकर सियालकोट स्मगल कर रहे थे।
आगे बढ़े आपको बताएं, कोटली आजाद कश्मीर में कोरोना वायरस तेजी से बढ़ने लगा है। कोरोना वायरस के बायस मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर इखलाक अहमद कोरोना के बायस इंतकाल कर गए हैं। वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोटली में अपने खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। कोटली में कोरोना वायरस के बायस 2 हलाकतें हो चुकी हैं। इसी पर बात कर लेते हैं मजीद कोटली आजाद कश्मीर से अपने ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम चौधरी से। जी बिल्कुल, कोटली आज़ाद कश्मीर में जो कोरोना वायरस है तेज़ी से उसका फैलाव जारी है। कोटली आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस के बायस आज दूसरी हलाकत हो चुकी है। गुज़श्ता रोज़ एक खातून कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गई थी और आज मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर इखलाक अहमद जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोटली में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, कुछ दिन पहले वो कोरोना वायरस का शिकार हो गए थे। वेंटिलेटर पर रहने के बाद आज वो इंतकाल कर चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट कोटली एक अजीम शख्सियत से महरूम हो चुका है। कोरोना वायरस पिछले 3-4 दिनों में उसका फैलाव तेजी से बढ़ रहा है, मगर अगर आवाम की बात की जाए तो आवाम अभी तक इसको संजीदा लेने को तैयार नहीं है। ना ही समाजी फैसले का ख्याल रखा जा रहा है और ना ही मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इंतजामिया की जानिब से और महकमा सेहत की जानिब से लोगों को बार बार यही कहा जा रहा है कि तमाम लोग घरों में महदूद रहें ताकि इस वबाई अमराज से महफूज रहें। अगर सूरत हाल इसी तरह रही तो आने वाले दिनों में हालात इंतहाई तशवीशनाक होते दिखाई दे रहे हैं। जी तबाहाल हैदराबाद में खुशी की नई नवीद सामने आ गई है। I1 हैदराबाद की जानिब से आठोबान रोड पर मुजम्मल पुलिस स्टेशन के अकब में कबूतर चौक का इफ्तिताह कर दिया गया है। इसी हवाले से देखते हैं हैदराबाद से रहमान शेख की इस रिपोर्ट में। कमेटियां बनाएं, कुछ भी करें, आप हर इदारे का बाजू बने, हाथ बने, बजाय तनकीद के काम करें। तो इंशाल्लाह मैं यूथ से जो है ना गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, जितनी भी हमारी हैदराबाद की यूथ है I1 हैदराबाद के साथ जुड़ें और उनके साथ मिलकर काम करें। और इंशाल्लाह इसी तरह अपने शहर को, हैदराबाद शहर बहुत खूबसूरत है, ठंडी हवाओं का शहर है, इंशाल्लाह हम इसको बहुत अच्छा आगे जाता हुआ देख रहे हैं। मेयर हैदराबाद को पेशकश की हमने कि मेयर हैदराबाद अगर चाहें वो हमारे दोस्त हैं, हमारे अच्छे मौसिलों में से हैं। हम I1 हैदराबाद के रजाकारान डिस्ट्रिक्ट पुलिस अमन कमेटी के 1000 रजाकार, जिसमें तमाम ऑर्गेनाइजेशन समेत मकातिब फिक्र के लोग, यूनिवर्सिटी के और साथ में इंडस्ट्री के, कासमाबाद बिजनेस फोरम, लतीफाबाद बिजनेस फोरम समेत शहर के बेहतरीन ताजिर और बेहतरीन मौजूद शख्सियात, आबिद नदीर रशीम हाल के दीगर लोग मौजूद हैं इसके अंदर, वो अपना इसके अंदर किरदार अदा करना चाहते हैं। मेयर हैदराबाद से हम कहते हैं कि अगर वो चाहते हैं हमारी रजाकाराना तौर पे खिदमत लेना, तो 1000 रजाकार हम मेयर हैदराबाद के हवाले करना चाहते हैं। आए हम सब मिलकर शहर को साफ करने की जिम्मेदारी उठाएं। I1 हैदराबाद का मकसद ये है कि मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी। I1 हैदराबाद की जानिब से तबाहाल हैदराबाद का मजबूत चेहरा सामने आया है। शहरियों ने नौजवानों के इस अज़म को खूब सराहते हुए न सिर्फ इनकी हौसला अफजाई की, बल्कि मुस्तकबिल में इन्हें अपने हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। कैमरामैन मानी जट के साथ रहमान शेख, स्टार एशिया न्यूज हैदराबाद। बल्दियाती इदारों की नाअहली ने हैदराबाद शहर को कचरे का ढेर बना दिया है। शाहराहों और चौराहों पर पड़े कचरे से उठने वाले ताफुन ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। ऐसे में हैदराबाद की मारूफ समाजी तंजीम I1 हैदराबाद ने शहर के चौराहों को साफ और खूबसूरत बनाने का बीड़ा उठा लिया। I1 हैदराबाद की जानिब से वुमेन पुलिस थाने के अकब में कबूतर चौक की तज़ीन और आराइश करके इसे दिलफरेब बना दिया गया। कबूतर चौक की इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी रुकन सिंध असम्बली अब्दुल जब्बार खान, चेयरमैन जिले पुलिस अमन कमेटी इमरान सोहरवर्दी, कासमाबाद बिजनेस फोरम के रहमतुल्लाह खान, ताजिर रहनुमा लतीफाबाद अवैस खान, DPSC के कन्वीनियर आबिद मियां दहलीवी, I1 हैदराबाद के कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से शुक्र ने कहा कि I1 हैदराबाद कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, लेकिन न इनको कोई गवर्नमेंट सतह पे कोई फंडिंग है न कुछ है, लेकिन इन रजाकारों को वॉलंटियरी जो ये काम कर रहे हैं, मैं इनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। इसी तरह हर हैदराबाद के यंगस्टर्स को, यूथ को मैं एक पैगाम दूंगा कि इसी तरह आप अपने काम करते रहें। खबर शामिल करते हैं कनकोट से, जहां सैफल नहर को 30 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया है। महकमा इरिगेशन को इतला देने के बावजूद अमला पहुंच न सका, जिसके बाद सैकड़ों की तादाद में मकान ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। तनगवानी के करीब नहर 30 फुट का शिगाफ पड़ गया है। मुतल्लिका महकमे की लापरवाही के बायस सैकड़ों मकान और कई एकड़ ज़रई ज़मीन ज़ेर-ए-आब आ गई है। इलाका मकीन सख्त परेशान है, जबकि DC कश्मीर को फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। आगे बढ़े आपको बताएं, सफदराबाद के नवाही इलाके जातरी रोड पर वाक़े फाटक पर कोस्टर बस ट्रेन के साथ टकरा गई। हादसे में सिख फैमिली के 19 मुसाफिर जाम बहक और 8 सिख मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। इस हवाले से नुमाइंदा स्टार एशिया न्यूज़ चौधरी से जान लेते हैं।
आगे बढ़े, आपको बताएं दीपालपुर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी परेशान है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए फौरी इकदाम करे ताकि अवाम अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी का बंदोबस्त कर सके। इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी नियाज अहमद साहू से। जी बिल्कुल, दीपालपुर में एक जानब कुंदे पाकिस्तान की वजह से जो लॉकडाउन किया गया था उसकी वजह से आवाम में काफ़ी परेशानी दिखाई दे रही थी, और दूसरी जानब नेस्को वापडा की जानब से मुसलसल 8 घंटे की लोड शेडिंग कर दी गई है, जिससे लोगों की ज़िंदगी जीरण बना दी गई है। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, आइए हम उनसे जानते हैं। जी सर, ये बताइएगा कि दीपालपुर में जो लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है ये कब से जारी है? जी बिल्कुल, पहले तो 2 माह लॉकडाउन रहा है। लॉकडाउन से कारोबार बिल्कुल ही ठप हो गया है। अब लॉकडाउन हुकूमत ने खोला है तो वापडा वालों ने लॉकडाउन लगा दिया है, बल्कि कारोबार पे लॉकडाउन नहीं, जिंदगियों पे भी लॉकडाउन लगा दिया है इन्होंने। 8-8 घंटे की लोड शेडिंग कर रहे हैं, जीना मुश्किल हो गया है। हमारी वज़ीर आज़म साहब से अपील है कि इसका नोटिस लिया जाए। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना था कि दीपालपुर में मुसलसल 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे आवाम में बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि पहले लॉकडाउन की वजह से वो परेशान दिखाई दे रहे थे। अब थोड़ा सा कारोबार चलने लगा है तो ऊपर से वापडा दीपालपुर की जानब से उनकी ज़िंदगी अजीरन बना दी गई है, तो हुकूमत पाकिस्तान से नोटिस लेने की अपील की जा रही है। जी गर्मी का जोर बढ़ा तो पहलवानों के शहर गुजरांवाला के शहरियों ने गर्मी का तोड़ निकालने के लिए सरदाई की दुकानों का रुख कर लिया है। सरदाई कैसे तैयार की जाती है और इसके क्या फवायद हैं, इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं हाफिज लुकमान से। हाँ जी बिल्कुल, गुजरांवाला में सूरज जहां पर अपनी आबोताब पर आग बरसा रहा है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही गुजरांवाला के मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ जो पहलवानी सरदाई है उसके स्टॉल लगा दिए जाते हैं। इस वक्त मैं एक स्टॉल पर खड़ा हूँ जहाँ पर बल्कि पहलवान ना के बल्कि आम आदमी भी अपनी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए जो पहलवानी सरदाई है वो पीते हैं। पहलवानी सरदाई ना के खुश जायका है बल्कि जो जिस्म को ताकत भी पहुंचती है। हमारे साथ सरदाई पहलवानी सरदाई बनाने वाले मौजूद हैं, उनसे बात करने। जी आप बताइएगा ये पहलवानी सरदाई कैसे बनाई जाती है, इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, इसके क्या क्या फायदे हैं? ये इसके बहुत बड़े फायदे हैं। ये गर्मी का लाजवाब तोहफा है, ये मिलावट से बिल्कुल पाक है। ये डेरा गाजी खान की बहुत बड़ी मशहूर जो है ना ये सुगात है। ये पहलवानी सरदाई जो है ना इसमें सब कुछ देसी डालते हैं, छोटी इलायची, सफ़ेद जीरा, काली मिर्च, बादाम, खसखस, इलायची, चारे मगज, गुलाब के फूल और जामे शीरी, चीनी, बर्फ। ये गर्मी के लिए बहुत फायदेमंद है। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना कि इसमें बादाम, इलायची और काली मिर्च और दीगर जो चीज़ें हैं वो गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए वो इस्तेमाल की जाती हैं। ये गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए और ये खुश जायका भी है और सेहत के लिए भी मुफीद है। जी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर रिहाई कमेटी के बानी मीर गाजू खान की मीडिया से गुफ्तगू। इनका कहना था कि अगर आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार हुए तो मुल्क भर के जाले भरपूर तहरीक चलाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि नैब और हुकूमत को चैलेंज करता हूं कि आसिफ अली जरदारी पर एक भी केस साबित कर दें। हुकूमत अपनी नैब गर्दी बंद करने वरना पाकिस्तान की सारी जेलें खोल दें। रिहाई कमेटी के वर्कर्स आसिफ अली जरदारी के साथ जेल में जाएंगे। अगर आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार किया गया तो हुकूमत इसका इंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। खानपुर में डकैती की वारदातों का सिलसिला ना थम सका। 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार डाकू असलहे के जोर पर दुकान से 25,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। डकैती की वारदात बाईपास रोड पर कायम न्यू मिलत ऑयल ट्रेडर्स पर हुई है। 2 नामालूम डाकू ऑयल खरीदने का बहाना बनाकर दुकान में दाखिल हुए और गन पॉइंट पर दुकान में मौजूद अमले को जरगमाल बना डाला और इनकी जेब से 25,000 रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज स्टार एशिया न्यूज को मौसूल हो गई है, जिसमें तमाम वारदात और डाकुओं के चेहरे भी वाज़े देखे जा सकते हैं। इतला मिलने पर सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है।
अब रुख करते हैं जामपुर की तरफ, जहां पर तब्दीली सरकार के दौर हुकूमत में भी जामपुर के शहरी पीने के साफ पानी को तरस गए हैं। रियासत मदीना के दावेदार वजीर आजम ने अवाम की जिंदगी की बुनियादी जरूरत पानी की फराहमी में भी नाकाम है। ज़ेरे ज़मीन पानी आलूदा है, जिसकी वजह से शहरी मुख्तलिफ मूजी अमराज का शिकार होकर लुक़्मा अज़ल हो गए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आसिफ तबस्सुम से। जी आसिफ तबस्सुम, बताइएगा कि लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? रियासत मदीना के हुकूमत में जामपुर की आवाम जामपुर की आवाम के लिए साफ़ पानी एक ख्वाब बन चुका है। जामपुर की आवाम आलूदा पानी पीने पर मजबूर है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ वबाई अमराज फैलने का ख़तरा है। साबका दौरे हुकूमत में तहसील जामपुर के लिए 10 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किए गए थे, जिसकी वजह से जिससे आवाम साफ़ पानी हासिल कर रहे थे, जो कि मौजूदा दौरे हुकूमत में इन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को बंद किया गया है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि उनको किन मसाइल का सामना है। जी बिल्कुल, 2010 के सैलाब के बाद तहसील जामपुर में 10 फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए थे, जो कि साबिक मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में लगाए गए थे। ताहम अब मौजूदा दौरे हुकूमत में मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से 10 के 10 फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से अवाम जहरीला पानी पीने से मजबूर हो रहे हैं। इसी तरह अवाम में हम में बीमारियाँ मुख्तलिफ वबाई अमराज फैल रहे हैं, मगर अफसोस के इंतज़ामिया टस से मस नहीं हो रही। ना तो मदीना रियासत को होश आ रहा है कि शहरों को साफ़ पानी मदीना मैं आपको ये बताऊं कि मदीना रियासत दावे तो बड़े बड़े करती है, अवाम को साफ़ पानी, अवाम को बुनियादी सहूलियात देंगे और दूध की नहरें बहा देंगे। यहाँ जामपुर की अवाम देख लें आप, जहरीला पानी पीने पर मजबूर हो रही है, जो कि रियासत के मदीना की नाअहली का सबूत है। जी बिल्कुल, शहरी का कहना है कि आलूदा पानी पीने के सबब हमें मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं, जिसकी वजह से कई लोग मर चुके हैं और कोई लोग मर के बिस्तर पर है। हमारी हुकूमत से अपील है कि इन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को जल्द फंक्शनल किया जाए ताकि आवाम साफ़ पानी पी सकें। जी सियालकोट की तहसील संबड़ियाल में मार्केट कमेटी का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। चेयरमैन मार्केट कमेटी ने ज़िले इंतज़ामिया की मुदाखलत पर सूबाई सेक्रेटरी ज़राअत को डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त दे दी है। चेयरमैन मार्केट कमेटी संबड़ियाल इब्रार अहमद चीमा ने सूबाई सेक्रेटरी ज़राअत को अपनी दी गई दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया है कि मेरे चेयरमैन बनने से पहले सरकारी फ्रूट और एंड सब्जी मंडी के अलावा एक गैर कानूनी मंडी चल रही थी जो सरकार को टैक्स नहीं दे रही थी, जबकि ज़िले इंतज़ामिया ने आढ़तियों को खुश करने के लिए गैर कानूनी मंडी खोलकर और सरकारी मंडी को कोरोना का बहाना लगाकर 2 माह के लिए सील कर दिया है, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है, जबकि ज़िला भर में तमाम मंडियां खुली हुई हैं। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि ज़िला हुकूमत ने बाअसर अफराद को खुश करने के लिए ऐसा गलत इक़दाम उठाया है। पाकिस्तान लायंस यूथ कौंसिल के ज़ेर एहतमाम एक मीटिंग का एहतमाम किया गया है, जिसमें तंजीम के स्टाफ, बोर्ड मेंबर्स और प्रोजेक्ट के मददगार लोगों ने शिरकत की है। मज़ीद तफसीलात खानेवाल से ब्यूरो चीफ अब्दुल लतीफ़ अनवर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान लायंस यूथ कौंसिल के ज़रिए एहतमाम मुनक्किदा मीटिंग से खिताब करते हुए डॉक्टर कैसर जावेद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा कि पाकिस्तान लायंस यूथ कौंसिल सेव द चिल्ड्रन के ताबून से खानेवाल जिला में बच्चों के हकूक के लिए काम कर रही है, जिसके लिए वो गवर्नमेंट के तमाम महकमों के शुक्रगुजार हैं कि इनके ताबून से प्रोजेक्ट बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। मोहम्मद आरिफ प्रोग्राम और मॉनिटरिंग मैनेजर ने शुरा को बताया कि पाकिस्तान लायंस यूथ कौंसिल ने 3 साल के लिए लाहे अमल तैयार किया है, जिसमें ये लिखा गया है कि पाकिस्तान लायंस यूथ कौंसिल बच्चों के हकूक के लिए काम करेगी। पाकिस्तान लायंस यूथ कौंसिल सेव द चिल्ड्रन के तावन से खानेवाल डिस्ट्रिक्ट में बच्चों के हकूक़ पे काम कर रही है। उसके सिलसिले में पाकिस्तान लायंस यूथ कौंसिल ने सेव द चिल्ड्रन की मदद से 3 साल का स्ट्रेटजिक प्लान बनाया था। आज की मीटिंग का मकसद ये था कि हमारा जो स्ट्रेटजिक प्लान 3 साल का है, उसमें बच्चों के हकूक़ को हम किस हद तक पूरा कर रहे हैं और उसको मॉनिटर करने के लिए हमें रिसोर्सेज क्या चाहिए और हम अपने मकसद में किस तरह हाल हासिल कर रहे हैं, इसलिए आज का जो मीटिंग थी इसका एहतमाम किया गया है। हमने कोरोना के बाद दोबारा से अपने प्रोजेक्ट की जो इंटरवेंशन है उनको स्टार्ट कर दिया है SOPs को फॉलो करते हुए। हम लोग अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो हमारे बेनिफिशरीज हैं उनको भी हम लोग अवेयरनेस दे रहे हैं और SOPs फॉलो करवा रहे हैं। हम खुद भी SOPs को फॉलो करते हुए अपनी इंटरवेंशन। मीटिंग में यह भी फैसला किया गया कि एक कमेटी तश्कील दी जाए जो इस बात को यकीनी बनाएगी कि तंजीम अपने मकासद में किस हद तक कामयाब हुई है। इमराना रवाब सीनियर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर
آفیسر نے شرکا کو بتایا کہ تنظیم گورنمنٹ کے تمام قواعد و ضوابط کو اپناتے ہوئے اپنا کام جاری رکھے گی۔ محمد عابد چائلڈ پروٹیکشن آفیسر نے شرکا کو تمام خدمات بتائی جو تنظیم مقامی لوگوں خاص طور پر بچوں کے لیے سر انجام دے رہی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبداللطیف انور، اسٹار ایشیا نیوز، خان۔ ناظرین آپ کو بتائیں شیخوپورہ تھانہ صدر کے علاقے میں گنڈا عناصر جٹ گروپ کی فائرنگ سے ایک نوجوان جاں بحق جبکہ ایک شخص زخمی ہو گیا ہے۔ لواحقین کے مطابق ملزم جو کہ پولیس ملازم ہے علاقے کے لیے خوف اور دہشت کی علامت بنا ہوا ہے، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ پولیس ملازم نے بلال اور عدنان وغیرہ کے ہمراہ فائرنگ کی ہے جس سے عظمت علی نامی نوجوان موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا جبکہ قمر نامی نوجوان شدید زخمی ہو گیا ہے۔ فائرنگ سے علاقے میں خوف و ہراس اور نوجوان کو زخمی حالت میں ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کند کوٹ پولیس کی ایک اور بڑی کارروائی 3 روز قبل اغوا ہونے والے 2 افراد کو پولیس مقابلے کے دوران بازیاب کروانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ کچے درانی مہر کے علاقے میں پولیس کا ڈاکوؤں کے خلاف سرچ آپریشن کیا گیا ہے۔ کند کوٹ پولیس نے مقابلے کے دوران 3 دن قبل اغوا ہونے والے 2 مغویوں کو بازیاب کروا لیا ہے۔ ایس ایس پی اسد رضا شاہ کا کہنا ہے کہ ڈاکو مغویوں کو دوسرے ٹھکانے پر منتقل کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے کہ پولیس نے پہنچ کر مقابلہ کیا جس میں دونوں عرفان اور فائق میرانی کو بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ آگے بڑھیں آپ کو بتائیں تھانہ مرید والا پولیس نے سوشل میڈیا پر ڈون پکڑ لیا ہے۔ ملزم نے اسلحہ پکڑ کر تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی تھی۔ ملزم سے 44 بور رائفل جبکہ 2 میگزین اور 30 گولیاں بھی برآمد کر لی گئی ہیں۔ تھانہ مرید والا پولیس نے سوشل میڈیا کا ڈون پکڑ لیا ہے۔ ملزم نے اسلحہ پکڑ کر تصاویر سوشل میڈیا پر ڈال دی گئی ہیں۔ تصاویر وائرل ہونے پر پولیس نے ایکشن لیا جبکہ کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم سے 44 بور رائفل، 2 عدد میگزین اور 30 گولیاں بھی برآمد کر لی گئی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب کا کہنا ہے کہ ڈینگی کی ممکنہ افزائش کے مقامات کی چیکنگ کے سلسلے میں ڈینگی سٹاف کی کارکردگی کا تسلسل سے معائنہ کیا جا رہا ہے۔ تمام افسران اپنی ذمہ داریوں کو ترجیحی بنیادوں پر ادا کریں تاکہ انسداد حفاظتی اقدامات کے حوالے سے کسی جگہ کوئی کمی یا کمزوری نہ رہے۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ راجہ منصور احمد کی خصوصی ہدایت پر چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر شکیل احمد شاہد، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ماحولیات عبدالقیوم سمیت دیگر متعلقہ محکمہ جات کے افسران نے سٹی ننکانہ صاحب اور گردنواہ کا ڈینگی کی افزائش کے حوالے سے تفصیل سے معائنہ کیا ہے اور دکانوں کے مالکان کو ڈینگی لاروا کی افزائش کی روک تھام کے لیے احتیاطی تدابیر سے آگاہ کیا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں شاہدرہ اینٹی کرپشن لاہور ریجن اے کی کرپٹ عناصر کے خلاف بڑی کارروائی۔ تھانہ شاہدرہ میں تعینات سب انسپیکٹر جاوید اقبال کو رشوت لینے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سب انسپیکٹر کو شاہدرہ تھانے کے باہر سے گرفتار کیا گیا جبکہ ملزم نے گرفتاری سے بچنے کے لیے شدید مزاحمت کی ہے مگر اینٹی کرپشن نے فرار ہونے کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ راجن پور سے آپ کو آگاہ کریں کہ ڈی پی او آفس نے ماہ جون میں راجن پور پولیس کی کارکردگی کی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ ضلع راجن پور کے کل 18 تھانوں کی پولیس ٹیمیں امن و امان قائم برقرار رکھنے، منشیات کے خاتمے، جرائم پیشہ عناصر کی بینچ گنی اور پبلک سروس ڈلیوری کے پروجیکٹس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے شب و روز کوشاں ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کے مطابق گزشتہ 1 ماہ کے عرصے کے دوران راجن پور پولیس نے بر وقت کارروائیاں کرتے ہوئے 143 اے اور بی کیٹیگری کے خطرناک اشتہاری ملزمان کے علاوہ کل 350 ملزمان کو گرفتار کر کے 5 کلو 525 گرام چرس اور 1 کلو 250 گرام ہیروئن جبکہ 1260 لیٹر شراب بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اسٹار ایشیا نیوز۔